गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 25th डे है ना। हमें हमेशा ना कुछ मैसेजेस मिलते रहते हैं यूनिवर्स से। हम पकड़ नहीं पाते कि उनको हम मतलब दिखते तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये चीज क्या है, हम समझे कैसे इनको। कोई भी चीज जो हमारे आसपास हो रही है वो क्या है ना। हमें पता होगा तो हम कर पाएंगे ना, नहीं तो हम कर ही नहीं पाते। हम तभी कर पाएंगे ना जब हमें जो सारे स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो हमारे आसपास हो क्यों रही हैं। हमें ये पता ही नहीं है हमारे आसपास हो क्या रहा है ना। और सारे मैसेजेस को पकड़ना कैसे है। तो आप जो सारे मैसेजेस है ना मिलेंगे, जो आप आपको उन्हें पकड़ो कैसे, ये पढ़ते हैं पहले। संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मज़ेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामलों में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और देखो, सृष्टि जो है ना हमारे साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार करती है। वो हमेशा ही हमारे साथ अच्छा चाहती है कि हम वैसा करें। वो हमें मैसेज भी देती है। जैसे कहते हैं ना, चिटिंग मरवाना। भगवान चाहता है कि आप वैसा करो जो चीजें आप चाहते हो, तभी मैं आप उनका ग्रेटिट्यूड करो, मेरे लिए देना आसान हो जाता है। क्योंकि रूल बने हुए हैं, रूल फॉलो तो वहां ऊपर भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। हर चीज का रूल होता है। जैसे यहाँ एग्जाम पास करने के लिए जितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल वैसे ही काम होता है ना। उसी को जॉब मिलती है, उसी को आगे वैसे होता है ना। हर चीज के लिए मतलब रूल है। ऐसे ही यदि हमको क्वालिफाई करना है, जो चीजें हम चाहते हैं हम क्वालिफाई कर पाए, उनको पाने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। सिर्फ ये एक नियम अपनाना पड़ेगा। ये एक आकर्षण का नियम है। यदि आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। और भगवान ना वो चीजें जान के हमारे सामने ले आता है। आप बस सिर्फ एक बार शुक्रिया कर दो, आपके खाते में काउंट हो जाएगा और वो आपको चीज मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन यदि हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते थे तो जो चीज हमको चाहिए वो आएगी ही नहीं हमारे पास। दिख भी रही है, हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते, उसे इग्नोर करते हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो। देखो, यदि हमें कोई ब्लू कलर की कार चाहिए, मर्सिडीज चाहिए मान लो। तो अब ब्लू कलर की मर्सिडीज जा रही है, मैं उसको देख के व्यवहार कैसा कर रही हूँ, है ना। इग्नोर कर रही हूँ या उसे देख के कह रही हूँ कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है, किसी के पास है तो बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है देख के, भाई शुक्र है कि आज ये मुझे देखने को मिली, है ना। हम ग्रेटिट्यूड करते हैं या हम उसे इग्नोर करते हैं। और इसके बदले में हम उल्टा भी तो कई बार करते हैं ना, पता नहीं इसने रखी है मुझे कब मिलेगी, हम कितने सारे नेगेटिव थॉट मिला देते हैं। तो आज के बाद आपने कभी नेगेटिव थॉट नहीं मिलाना। हमेशा पॉजिटिव बातें बोलनी है। जो भी आपके आसपास हो रहा है, आप उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करो। देखो,
सारी परिस्थितियां बदलेंगी। चीटिंग भगवान खुद मरवाने के लिए तैयार है हमको, पर हमें ना, वो कहते हैं ना, चीटिंग मारने के लिए भी अकल की जरूरत है। बिना चीटिंग भी तभी मारी जाती है जब अकल हो। जिसने कभी पढ़ा नहीं होगा वो कैसे चीटिंग मारेगा। हमारा भी यही हाल है। अब हम ग्रेटिट्यूड करना सीख रहे हैं तो भगवान भी हमको ये चीटिंग मरवाने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे यदि आप एम्बुलेंस देखते हो तो आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। इसका मतलब है कि आप ठीक हो, भले चंगे हो, खुश हो, खुद के लिए भी करो। और यदि आपको एम्बुलेंस दिखती है उसमें नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही हम एम्बुलेंस आती है ना हमारे अंदर बहुत कुछ चलने लग जाता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, ऐसे कैसे, किंतु परंतु। आज के बाद कुछ नहीं लाना आपको। आज के बाद उसको गॉड ब्लेस हिम बोलो, 2 या 3 बार आपको जो बोलना है बोलो। इससे ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद देख लेगा। फिर आप अपने बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो कि मेरी आईज का थैंक यू, ये सब भगवान ने बहुत अच्छे से चला रखी है, इसका शुक्र। और यदि पुलिस की गाड़ी हम पहले देखते थे ना, हमें ये लगता था ये पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं, ये तो लूटते हैं, ये तो बेकार होते हैं। पर पुलिस वाले भी तो किसी के भाई बंधु बहन है ही ना, वो हमारी सुरक्षा के लिए ही तो काम कर रहे हैं। यदि पुलिस वाले ना हो रोड के ऊपर तो हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा, मैं ये यकीन से कहती हूँ। आप यदि चेकिंग करोगे ना ध्यान से, तो पुलिस वाले ना हो तो गाड़ी तो कोई भी तेज चला रहा है, पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ चला रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। और चोरी करने वाले भी बहुत हो जाएंगे। तो ये जो पुलिस है ना, ये हमारी सुरक्षा के लिए। आज के बाद जब भी ये दिखे तो अपनी सुरक्षा के लिए थैंक यू करना। और यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखें तो अच्छी खबर के लिए समझे कि हमें अच्छी खबर मिलने वाली है, ये आपके लिए मैसेज हो गया है ना। पहले तो हम किसी को अखबार पढ़ते देखते थे तो गलत समझते थे, पता नहीं अखबार पढ़ रहा है, सिर्फ इतना ही समझे। लेकिन अब आप समझ जाओ कि आज मेरे पास कोई गुड न्यूज आने वाली है। बस सिर्फ जो जो मैसेज आते जाते हैं आपने उनको समझते जाना। आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं तो आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बनें। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफ़ी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। आप यदि कम वजन करना चाहते हो ना, तो यदि किसी आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखते हो तो खुश महसूस करो कि ये तो अच्छा है, बहुत पतला है, बहुत सुंदर लग रहा है, इस तरह से बोलना। और जो भी आपका वेट है, जो भी है, जैसा भी है, आपने अपना भी थैंक यू करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी लाइफ में कितना कुछ देखा है तो आपका ये वजन हो गया। तो जरूरी तो नहीं है ना सेम लगेंगे। और एज के अकॉर्डिंग शरीर भी वैसा ही बन जाता है। यदि पहले वाले बन जाएंगे तो फिर एज के अकॉर्डिंग वो तो लोग गलत समझेंगे ना कि एज के अकॉर्डिंग बड़े ही नहीं है शायद, है ना। तो हमारे एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी है इस वक्त, आप उसका शुक्रिया करो। जैसी भी है, मोटे हो पतले हो जो भी है, उसका आपने शुक्रिया करो। ठीक है, यदि आप किसी रोमांटिक पार्टनर को देखते हो तो हस्बैंड वाइफ को देखते हो तो अपने आदर्श पार्टनर के लिए आप थैंक यू कर सकते हो जो आपके साथ है। ठीक है, आपके फैमिली में जो है ना, जो आपके, यदि किसी की नहीं हुई है तो चाहता है वो उस पार्टनर के लिए थैंक यू करे, है ना। और जो जो परिवार और बच्चे हैं आप उनका भी जा देखते हो तो उनके लिए थैंक यू करो। ठीक है, बैंक एटीएम देखते हो, एटीएम के पास से गुजरते हो तो उनका थैंक यू करो कि आपके पास धन भरपूर है। ठीक है, और जब आप घर लौटते हैं तो घर के लिए थैंक यू करना चाहिए। ठीक है,
जब आप किसी पड़ोसी को कॉफी पीते देखते हो तो शुक्रिया करो कि पड़ोसियां, हम जंगल में नहीं रह रहे, हमारी भी मदद करने के लिए कोई ना कोई है। हम अकेले रहेंगे तो मजा आएगा क्या? तो पड़ोसी यदि दिखते हैं तो पड़ोसियों का शुक्रिया करो। ठीक है, आपको मैसेज मिलते जा रहे हैं, जो जो चीज मिलती जा रही है उसका ग्रेटिट्यूड करते जाओ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा, हम लिखें क्या, करें क्या, है ना? तो आज के बाद जो जो चीज दिखती जाती है उस चीज का थैंक यू पकड़ते जाओ। ठीक है, आपको कोई घर, अपने घर में मोटरसाइकिल, साइकिल, जूते, कंप्यूटर, जो भी चीजें आपको अपनी मन पसंद की दिखती हैं, जैसे आपको अपने कोई चप्पल दिखी किसी ने डाली, आप बहुत सुंदर है, किसी के पास कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो आपने उसके लिए थैंक यू करना है। जो आपको चाहिए ना चीजें, जो भी कहीं पे भी दिखे, आपने उनका शुक्रिया अदा करना है कि आज वो आपको दिखी, आज वो दिखी है तो बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में भी आ जाएंगी। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझें, एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने। जब आप कोई नया दिन शुरू करो, आपको कोई गुड मॉर्निंग बोले, है ना, तो ये समझ लो कि आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला। आप खुशी खुशी महसूस करो इस चीज को, ना, इसे मैसेज समझो कि आज का दिन अच्छा है, मैडम क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? नहीं आ रही है, बहुत आ रही है, स्लो, आवाज तो आ रही है। एकदम हमको आ रही है। आ रही है मैम। मैम ऊपर आपने जो उसका बटन होगा ना, आ रही है वॉल्यूम का, मैम। उसमें क्रॉस हो गया होगा। अभी नहीं बहुत नहीं, थोड़ी सी ऐसा आ रही नहीं, है, नहीं आ फिर रही तो है। मेरी बिल्कुल भी आवाज नहीं आती ना। हम सबको अच्छी आती है आवाज। ठीक आ रही आवाज है तो ना? आ हाँ, रही है। शायद आप, जिसको नहीं आ रही है ना, आप एक बार रीज्वाइन कर लो। जिनको नहीं आ रही है वो रीज्वाइन कर लो, क्योंकि आवाज तो सेम ही चल रहा है, कुछ बंद नहीं हुआ यहाँ से, है ना? यदि क्रॉस होगा ना, वो मतलब वॉल्यूम का हमारे पास होता है चेक करने वाला, वॉल्यूम तो पूरा जा रहा है यहाँ से। ठीक है, बाकी सबको आ रहा है ना? नीता मैम, हाँ नीता मैम हाँ। कह रहे आ रहा है। ठीक जी है, मैम चलिए, आ रही है। हमको आ रही है मैम, हमको आ रही चलो ठीक है, थैंक यू। आप जो कोई गुड मॉर्निंग करे तो आप समझ जाओ कि हमारा दिन अच्छा जाने वाला है। ये एक मैसेज है, ऐसे मैसेज की तरह पढ़ो, सिर्फ समझते जाना और करते जाना, क्योंकि अब तो हमारा दिमाग और नजर सारी ग्रेटिट्यूड के ऊपर है ना। हम तो हर वक्त इसी के ऊपर ध्यान रख के चल रहे हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हम खो तो नहीं जा रहे कहीं, हम इधर उधर वो तो नहीं कर रहे, मिस तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप किसी खुश व्यक्ति को देख लो ना, तो समझ लो कि आज खुशी कोई बड़ी आने मैडम वाली। आवाज ही नहीं आ रही है। सुधा मैम, आप रीज्वाइन करो प्लीज। आपका आ तो आ रही है गया। आवाज। मेरी तो आ रही है। अच्छा, सबको आ उन्हें तो रही है। मेरी आवाज तो आवाज आ भी रही नहीं है। जा रही है ना, इसीलिए वो सुन ही नहीं पा रहे हैं शायद। साइड चेंज करो साइड। वो हमारी ना बात ही नहीं सुन पा रहे। मुझे लगता है उनको किसी की भी आवाज नहीं जा रही, तभी तो वो रीज्वाइन नहीं कर रहे ना। मैं उनको बोल रही हूँ रीज्वाइन कर लो। मैसेज दे दो मैसेज। अब मैसेज चलो लिख देते हैं।
लो जी, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया मैसेज मैंने। ठीक है, आप सृष्टि के आसपास, आपके जो भी आसपास हो रहा है ना, जो भी चीजें हो रही हैं, आप उनको ना हर एक को मैसेज पकड़ते जाओ। मैसेज पकड़ने के लिए ना आपको हर वक्त ध्यान में, दिमाग में तो रखना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे कोई भी काम करते हो ना, आपको हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक, हो सकता है गली में कोई बोलता बोलता मिल जाए आपको, आपको कोई मैसेज बोल जाए, कुछ सब्जी वाला बोलता हो मिल जाए। कई बार कहते हैं ना, मैं कई बार शेयर करती हूँ, जब भी मुझे कुछ लेना होता है ना, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, तो सब्जी वाला ये बोलता हुआ भी निकल जाए ना, ले लो, तो ये भी मैसेज पकड़ लो। सब्जी वाला यही बोल रहा है ना, सब्जी ले लो, तो उसी टाइम क्यों आया, जब आप सोच रहे थे, जब आपको कंफ्यूजन थी, है ना। तो आपने बहुत ध्यान से इन मैसेजेस को पकड़ना होता है। आपको हमेशा मैसेज जरूर मिलते हैं, सृष्टि हमेशा मैसेज देती है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, जो ऑथर है वो भी कह रही है, मैं तो इन मैसेजेस को हमेशा पकड़ती रहती हूँ। और आप आज पकड़ने की कोशिश करो, आपको भी बहुत सारे मैसेज मिलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ बुक के अलावा नहीं, हमारे को जहां पे भी जो भी चीज दिखे, उसी चीज को ग्रेटिट्यूड करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है ढूंढना, ढूंढोगे धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। संकेत है। जब कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। ठीक है ना, यदि किसी मित्र का फोन आ जाए, किसी फ्रेंड का फोन आ जाए, तो आप उसके लिए थैंक यू करो ना, कि कोई आपका परिवार है, कोई है ना आपको पूछने वाला है, आप उसका थैंक यू करो। और कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा मौसम है, तो आप उस सुंदर दिन के लिए थैंक यू करना शुरू कर दो। मैसेज मिल रहा है ना, कि हर एक चीज के लिए आपको थैंक यू करते जाना है, कनेक्टिविटी बना के रखनी है। देखो, इसके लिए मेहनत थोड़ी सी ये लगती है कि अपना ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, आपका ध्यान सीधा यहीं लगा रहेगा। ठीक है, यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो बाकी उपकरणों का फटाफट, उपकरण होते हैं अप्लायंसेस, जो हम कहते हैं ना, किचन के सारे अप्लायंसेस का थैंक यू करते रहो। यदि एक में कहीं गड़बड़ है ना, तो आप बाकी सबका तो थैंक यू कर दो, बाकी सब तो खुश रहें। इसका मतलब है कि उनको हमारे प्यार की जरूरत है, हमने ध्यान नहीं दिया। यदि आप रेगुलर वैसे ही थैंक यू करते रहते हो ना, सुबह सुबह जब भी जाते हो उठते हो, तो इन सबको करते हो, तो ये वैसे ही खुश रहते हैं, खराब होते ही कहाँ है ना। कल भी देखा था ना, क्या कहा था, रीटा मैम ने शेयर किया था कि उन्होंने पंखे को चला दिया ऑक लिख के, ग्रेटिट्यूड करके। तो ये तो ग्रेटिट्यूड से तो कितना असर हो रहा है सब चीजों के ऊपर। ठीक है, यदि आप किसी एटीएम की लाइन से निकलते हो, एटीएम पे खड़े होते हो, तो एटीएम के लिए थैंक यू करना शुरू कर दो, कि आपके पास, हमारे देश में धन है तभी तो एटीएम है, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। ठीक है, आप पौधों को मुरझाए हुए देखो, तो पौधों के लिए थैंक यू कर दो, बाकी पौधों को फटाफट थैंक यू करना शुरू कर दो, कि अरे तुम यहाँ हो, तुम्हारे को देख के मुझे बड़ी खुशी मिलती है। सिर्फ ये प्यार भरी दो बातें बोल के तो देखो कैसे वो जागृत हो जाती है ना। इतनी इजी ट्रिक है, हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अब जैसे यदि आप खिड़की के पर्दे खोलते हो, तो समझो सुबह के लिए थैंक यू। और जो रात को पर्दे बंद करते हो, तो सब कोई खिड़कियों के पर्दे तो रात को बंद करते ही है ना, कि जो दिन बीत गया वो बहुत अच्छा बीता, उसके लिए शुक्रिया अदा करें।
जहां जहां जो चीज दिखती जा रही है उसके लिए वैसे वैसे शुक्रिया अदा करना है। आपको इससे ज्यादा लंबा चौड़ा काम ना तो ढूंढना है ना सोचना, सिर्फ यूनिवर्स के मैसेजेस पकड़ते जाओ। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूं तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिन से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। जादुई अभ्यास क्रमांक। ठीक है, आप दिन भर में ना 7 मैसेजेस पकड़ने की ट्राई करो सबसे पहले। ठीक है, कि 7 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप पकड़ पाते हो, ऐसा क्या चेक करते हो, चेक करनी शुरू करो, फिर आपको धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 7 इसलिए बोला, आप 4 ढूंढो, 5 ढूंढो, 3 ढूंढो, आपको मिलती जाएंगी चीजें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई आदर्श वजन वाला व्यक्ति दिखे तो ये देखो बार बार आदर्श वजन पे देते हैं। यदि कोई आदर्श वजन वाला व्यक्ति देखो तो बोलो, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आपको ऐसे बोलना जो भी आपका है। ठीक है, अब तक जो 24 चैप्टर है ना हमारे, आपको हर रोज उससे प्रैक्टिस हो चुकी है ग्रेटिट्यूड की। यदि आप हर चीज को देखने लगोगे ना तो सृष्टि ने हमारे लिए हर तरफ ऐसी चीजें बिछा दी हैं। 24 दिन के अंदर सब चीजें इस तरह से बिछा दी हैं कि हम हर चीज का ग्रेटिट्यूड पकड़ सके। हर चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आया है ना, तो हमको पकड़ना है, रोज इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, आपने जैसी जैसी चीजें दिखती जाएंगी आपने उनके लिए वैसे वैसे ग्रेटिट्यूड करते जाए। 25 जादुई संकेत समझें। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। क्रमांक 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 25वां दिन। कि दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है ना आपको उसे लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना। ठीक है, और अपने अपने आसपास की हर चीज के लिए ध्यान रखो, जो भी चीज दिखे आपने उसके लिए थैंक यू करना है। और ठीक रात को सोने से पहले जो भी मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना आपको इसके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, वैसे तो आज की चैप्टर में पूरा आ गया कि आप किस किस चीज का शुक्रिया करो। फिर भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि हमें नहीं समझ में आ रहा हम ग्रेटिट्यूड कैसे लिखें। ठीक है, फिर से मतलब ऐसा होता है हम कॉन्टिन्यूस कई दिन से लिख रहे हैं, सेम चीज लिखते लिखते ना हमें परेशानी आ जाती है, हम नहीं लिख पाते। होता है ना, मैं रोज आंखों का लिखूंगी, रोज कान का लिखूंगी तो नहीं लिखा जा रहा। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप धैर्य बना करके रोज लिखना ही है।
हमारी आंखें एक दिन ठीक ना चले तो क्या चलता है? 1 घंटा ठीक ना चले तो चलता है? पहले ये बताओ। नहीं चलता ना, नहीं चलता। तो हमें रोज चाहिए वो चीज के नहीं चाहिए, इसका मतलब वो चीज हमको रोज चाहिए। तो हमें रोज ग्रेटिट्यूड लिखना ही पड़ेगा आंखों के लिए। और कानों के लिए चाहिए हमें कि नहीं चाहिए? कान 1 घंटा बंद हो जाए तो कैसा होता है, कितनी हालत खराब हो जाएगी। चाहिए, चाहिए। कोई दिन ऐसा है हम मिस कर सकते हैं? चाहिए तो चाहिए, रोज लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मेरे को जीभ का टेस्ट ना आए एक दिन जमता है, जमता है। छोड़ सकती हूँ मैं, खाना छोड़ सकते हैं, एक दिन जी लेंगे। जिनको खाना अच्छे से नहीं मिलता ना, उनसे पूछ करके देखो उनकी हालत क्या है। तो आपको मिल रहा है ना, आपको ग्रेटिट्यूड लिखना ही लिखना है इन चीजों के लिए। आपके हाथ अच्छे से चल रहे हैं, लिखो कि मेरे हाथ अच्छे से चल रहे हैं, शुक्र है भगवान का। देखो कि कितना काम करते आ रहे हैं कितने सालों से। यदि हल्का सा भी पेन है तो एकदम ये बोलते ही ठीक हो जाता है। पहली बात तो पेन होता नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना ये चीज। तो इसलिए इनकी कनेक्टिविटी बना के रखो, लिखना नहीं छोड़ना है बिल्कुल। ठीक है, आपको पानी पीने को मिल रहा है, ये 10 बातें कहीं कुछ और ना भी मिले ना, इन 10 चीजों को तो रोज रिपीट भी करना पड़े तो आपको रिपीट करना है। पानी ना मिले चलता है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, पानी मुझे रोज मिल रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है ना। और आपको रहने के लिए घर मिला हुआ सबके पास है अच्छे से, तो इसे लिखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिखना मत छोड़ो, रिपीट है 10 लाइनें तो 10 लाइनें लिखनी ही लिखनी है आपको। भाव देखो, अब आप अपनी मम्मी से जब बात करते हो सेम बातें भी तो करते रहते हो, कई बार सेम बातें नहीं करते हो। तो ऐसे ही भगवान को रोज लिख लिख के आपको बताना है, ताकि ये आपका एंड स्टेज तक अच्छा चलता रहे। ये बात मैं बता रही हूँ, लिखो इन चीजों को, नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा काम हमारा। कम से कम 10-12 लाइनें तो हमको लिखनी ही लिखनी है, ताकि इस जैसे ही आप लिखते हो अपना एनर्जी लेवल भी हाई हो जाता है। और आज का जो टॉपिक था, आपको ग्रेटिट्यूड करना कितना आसान कर दिया। देखो आप कमरे में बैठे हो, जैसे मैं इस कमरे में बैठी, मुझे जो सिचुएशन है, मैं कह रही हूँ एसी चल रहा है, कितनी अच्छी बात है, शुक्र है कि इस कमरे में एसी चल रहा है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है ना, मिल गया ना पॉइंट, इसके लिए शुक्रिया अदा कर दो। और आप इस कमरे में अच्छे से लाइट चल रही है, लाइट के लिए थैंक यू कर दो। बैठने के लिए मॉल अच्छा, लैपटॉप अच्छे से चल रहा है, यूट्यूब अच्छे से चल रहा है ना, नेट अच्छे से चल रहा है, सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। कितने सारे पॉइंट हो गए लिखने को, सबको मिल गए ना पॉइंट। लिखना ऐसा है अभी से फिर से किसी को लिखने में मुश्किल आ रही हो, लिखना मस्ट है। नहीं लिख पाते हो कोई बात नहीं, बोलते रहो मगर करो जरूर। वैसे लिखने से बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। फिर थोड़े दिन में पता है क्या होता है, आप लिखना छोड़ दो कोई बात नहीं, आप छोड़ के देखो फिर अवस्था कैसी हो जाती है। अवस्था कैसी हो जाती है, अपनी अवस्था आप ही चेक कर लो। क्योंकि अपने पॉइंट्स ना, जिस दिन आप लिखते हो आप अपने आप को उसको 10 में से पॉइंट दो। दूसरे बच्चों को बताते हो ना तेरे नंबर कम ज्यादा आते हैं, आप अपने आप को खुद ही नंबर दो। जिस दिन लिखते हो उस दिन नंबर दो, फिर जिस दिन नहीं लिखते हो उस दिन मार्क्स दो, फिर 3 दिन छोड़ देते हो, उसकी 4 दिन के बाद कैसी अवस्था होगी खुद मार्क्स दो कि मेरी अवस्था क्या हो रही है, मैं तो 0 नंबर पे आ गई हूँ एकदम। अब 0 मैम पे अपना आ अपना गए हो, लैंग्वेज में लिख सकता है क्या? हाँ आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं है बिल्कुल भी, जी मैम। कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज बैरियर। देखो जब अपनी मम्मी से बात करते हो क्या लैंग्वेज बैरियर है? नो ना मैम। भी बोलो ना, ना भी बोलो, आपकी मम्मी को आपका पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो भगवान को हमारे बारे में पता है, कहाँ लैंग्वेज बैरियर है, कोई कोई बीच में बंधन नहीं है। आप जिस मर्जी भाषा में लिखो, जिस मर्जी भाषा में बातें बताओ। हम ये जो लेटर लिख रहे हैं, जो हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, वो किसको लिखते हैं? हम ये सारा ग्रेटिट्यूड भगवान को लिख रहे हैं। जैसे एक बच्चा ना, ये नहीं है ना, मैं इनको थोड़ा सा बता, जैसे हमारा, हम फॉरेन कंट्री चले जाएं तो हम वहां से मम्मी को लेटर लिखे तो क्या बताते, सारी बातें बताते हैं ना, यहाँ पे खाने को बड़ा अच्छा मिल रहा है, मैं तो यहाँ रह बहुत अच्छा रहा हूँ, या एटमोस्फियर बहुत अच्छा है। ऐसे ही रोज ये लेटर आपको भगवान को लिख, आप उनके बच्चे हो। आपको तो लगता है आप सिर्फ मम्मी के बच्चे हो, मम्मी के बच्चे नहीं है हम सिर्फ,
हम उस भगवान से बिछड़ के आए हैं, मम्मी भी उन्हीं का बच्चा है और हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। हमें ये लेटर रोज लिखनी ही लिखनी है। समझो जिस दिन हमने लेटर नहीं लिखी तो हमारी मम्मी उदास हो जाती है। एक लेटर से मम्मी खुश होती है, तो ये लिखने में क्या हर्ज है? लिख सकते हैं ना रोज। अभी भी किसी को लगता है कि हम ना लिखें, लिखनी जरूरी है इसलिए लिख। और यदि नहीं लिख पा रहे हो तो चेक इट, डेली पॉइंट दो अपने आप को। आज मैं लिख पाई, मेरे पॉइंट कितने हैं? दूसरों को भी तो पॉइंट देते हो, सब लोग देते हो ना, चेकिंग करते हो, जी मैम। जी। है ना? तो आप लोगों ने चेकिंग करनी है, लिख करके देखो ग्रेटिट्यूड कितना जबरदस्त असर होता है। ठीक है, सबको पॉइंट समझ में आ गया है ना? चलो अभी हम ब्लेसिंग करते हैं। ब्लेसिंग का सबको पता है ना, दोबारा से बता रही हूँ। ब्लेसिंग इसलिए करते हैं कि इसका असर कई गुना होके लौटता है। ये हमने ना, सब लोग तो ऐसे पैसों का बैंक अकाउंट खोलते हैं, हमने ये ब्लेसिंग का अकाउंट खोला है। जब किसी को आप ब्लेसिंग देते हो ना, ठीक है, तो ये आपके अकाउंट में प्लस होती जा रही है, आपके अकाउंट में प्लस होती जा रही है। कल को कोई भी हमारा कर्म ऊपर नीचे होगा, कभी कभी हमारे कर्म आएंगे ना जो हमने गलत किए होंगे, हमें उनका भुगतान करना होगा, तो भगवान इसी अकाउंट में से निकाल के हमारा बैलेंस कर देगा। जैसे हम पैसों का बैलेंस करते हैं ना, घर में खर्चा आता है तो हम क्या करते हैं, बैंक से निकाल लेते हैं ना। तो भगवान हमारा इसको बैलेंस कर देगा। इसीलिए ध्यान से आपने ब्लेसिंग करनी है और दिल से करो, क्योंकि ये आप ही के खाते में जुड़ रही है। किसी, ये नहीं है कि ब्लेसिंग आप कर रहे हो और खाते किसी और में जुड़ रही है, ऐसा तो नहीं है ना, सबको पता है ना। आप ब्लेसिंग कर रहे हो, आपके खाते में ब्लेसिंग जुड़ रही है। ठीक है, चलो अभी ब्लेसिंग करनी शुरू करते हैं। पहले वो भी अपने लिए करनी है, और एंड में आपने जब ब्लेसिंग कर लोगे, अपने ही बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड करना है कि हम कर पाए। ठीक है, हमारी आंख कान नाक मुंह अच्छे से चल पा रहे, तभी तो हम ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हैं ना। चलो अभी करते हैं ब्लेसिंग। हो गया मैम। हो गया मैम।
अरे वो तो आंटी आ गई पहले ही होता है। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया सबका? हो गया मैम। हाँ मैम हो गया। ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है।
हो गया। क्या? नहीं दी दी, थोड़ा दो, थोड़ा बाकी है। चलो कर लो, कोई बात नहीं। हाँ हो गया दी। हो गया मैम। चलो बहुत बढ़िया। किसी का कोई क्वेश्चन हो बताओ। सबको मैसेज समझ आ गया ना कि लिखना कैसे और पकड़ना कैसे है मैसेज, है ना? दी मेरे को थैंक्स बोलना है आपको। कल से मेरा सब स्टमक सब ठीक हो गया, सब सही हो गया, तो थैंक्स थैंक्स। थैंक यू सो मच। छोटी छोटी चीजें हैं, बस पूछ लिया करो तो फिर मैं बता देती हूँ। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, यदि कहीं मोटिवेट हो जाते हो ना, कभी कभी देखो, कभी कभी हो जाता है ना? हम कितना भी मोटिवेटेड रहते हैं, कहीं कहीं एक स्टेप आता है, हम फिर से थोड़ा सा डाउन चले जाते हैं। जिस दिन कोई बात ऐसी हो, डाउन लगे, आप इमीडिएट कॉल करके बात कर लो। 2 दिन 3 दिन के बाद मुझे कॉल करते हो, 3 दिन वो पूरा सह चुके होते हो, तब तक आप सह चुके होते हो ना। कितनी बार मुश्किलें आती हैं, कितने लोग फोन करते हैं ना। तो आपको जब लगे अनकंफर्टेबल है, एक बार बात करके देखो, मिस कॉल मार के देख लो। कई बार होती हूँ मैं बिजी, तो मैं बाद में फोन उठा लूंगी। 3 दिन तक झेलते रहते हो, फिर फायदा क्या होता है ना? बात छोटी सी होती है, कई बार हमारे दिमाग में से ना समझ नहीं आती, वो निकल नहीं पाती है। तो आपको जब कभी भी लगे, 90% तो मैं आपका फोन अटेंड करती हूँ सबका। यदि कहीं मैं आजकल जैसे कहीं सरकमस्टांसेस में बिजी,
तो मैं आपको फिर भी मैंने कल भी सारे फोन अटेंड किए हैं, है ना। तो मैं आप इतनी देर वेट मत किया करो कि 3 दिन तक सहना ही सहना है। जब भी किसी का कोई क्वेश्चन हो आप उसी टाइम कॉल करके बात कर लो। घर में कुछ भी हुआ है, कहीं नहीं समझ में आ रहा, कहीं कोई गड़बड़ हो, देखो ग्रेटिट्यूड वालों के लिए ये अवस्था होनी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? यदि कहीं क्वेश्चन यदि आए ना वैसे, ये सब सुन रहे हैं, स्टिल हो गए बीच में से अटक गया था क्या नेट? मैम, हाँ मैम, हाँ जी, मैम प्रायोरिटी लिस्ट में 3 नाम लिखवाने हैं। आप व्हाट्स इस पे डाल दो, चैट पे हम लिख देंगे, ठीक है। फिर हाँ, स्पेलिंग इशू रहता है, तो आप लिख दो, मैं लिख दूंगी, ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक है, सब हेलो समझ मैम। मैम प्योरिटी लिस्ट में धीरेन का नाम निकाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अभी भी है क्या इसमें? आपने निकलवाया था ना उस दिन? नहीं नहीं, धीरेन है प्योरिटी लिस्ट में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, निकाल देंगे, ठीक है। ओके ओके धीरेन को मैम, थैंक यू। उसमें से वो हेलो कर देंगे। मैम। और हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो पुष्पा मैम, बताओ, सुन रही हूँ मैं। आज आज हमारा सिंधी का महालक्ष्मी का त्योहार है। जो सिंधी बैठे हैं उनको सबको महालक्ष्मी की शुभकामनाएं। चलो जी, आपको भी आपको भी दीदी पुष्पा बधाई हो मैम की तरफ से महालक्ष्मी की। सबको और इस पूरे ग्रुप को लक्ष्मी जी का बोलते हो ना आप, त्योहार की शुभकामनाएं है। महालक्ष्मी महालक्ष्मी का महालक्ष्मी महालक्ष्मी। त्योहार है हमारा। महालक्ष्मी त्योहार की शुभकामनाएं, ठीक है। दीदी आज पता है, थैंक यू मैम। आज हम जब योगा में गए थे न, तो पास में एक मतलब मैडम बहुत अच्छी बैठी थी। तो आपने बोला ना आदर्श वजन के लिए धन्यवाद करो, और आज वो ही ग्रुप में निकला है, मतलब मैं वो ही चैप्टर में चला। आज हमने उनको देख के बोला कितने मस्त लग रहे हैं, तो आपने ऐसे सिखाया था ना कि आदर्श वजन के लिए धन्यवाद बोलो। हाँ, तो किसी और को देख के खुश होना चाहिए ना। हम पहले थोड़ा सा मन में भेदभाव सा ले जाते थे, है ना। अब नहीं अब आता, अब नहीं। पहले हाँ, पहले तो बहुत बहुत गलतियां कर चुके, पर अब नहीं करते, क्लास के बाद तो बिल्कुल नहीं करते। हाँ, तो वैसे भी अब आपको मैसेज पकड़ने भी आ गए ना। यदि कोई अपना ध्यान, पता है क्या, काम कोई भी करते रहो, ध्यान इधर ही होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में अटका होना चाहिए। कौन सी चीज देखी, इसका थैंक यू करना है, कौन सी चीज दिख रही है, इसका। आपका ध्यान नेगेटिव चीजों में जाएगा ही नहीं ना। टाइम ही कहाँ है। देखो दिमाग को तो सोचना ही सोचना है, आप क्या सोचने पे उसको डालते हो ये आपकी मर्जी है। खुद चेकिंग करो, मैं कहती हूँ अपनी चेकिंग करो, अपने आप को ना नंबर दिया करो हर बात पे। जैसे हम बच्चों की चेकिंग करते हैं ना, ये बच्चा सोया पड़ा है, 9 बजे तक उठा नहीं, इसने ये नहीं खाया, इसने वो नहीं खाया, करते हो नहीं बच्चों की चेकिंग। उनके ऊपर नहीं चलो, अपनी चेकिंग करो कि मेरे साथ क्या अवस्था चल रही है, मेरी चेकिंग कैसे होनी है। अपने आप की चेकिंग करके देखो, अरे मैं कितना गड़बड़ कर रही हूँ। देखो खाना बनाना था, 2-2 घंटे लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सोचती जा रही हूँ, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है ना। कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, हमें अपने टाइम की चेकिंग करनी। आप एक बार ये प्रैक्टिस में लेके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कितना चमत्कार होता है। अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाओ। आप दीदी इतनी है ना मेहनत करते हो, तो हमें उस मौके का फायदा तो उठाना चाहिए ना। अपने को क्यों डाउन करे। पहले बोलती हूँ बहुत सी गलतियां की हमने, बहुत मतलब नेगेटिव थॉट्स आते थे। अब 3-4 महीनों से जब से आपसे क्लास जोड़ी है ना, ऐसे मन जैसे नहीं, वो खिंचाव होता है कि भाई क्लास में जाना है। भले काम करते जाए पर सुनते जाए और जवाब भी देते जाए, और उत्साह भी होता है कि मैं आज दीदी से ये पूछूंगी, आज दीदी से ये सवाल करूंगी। चलो एनर्जी लेवल बना के रखो, बस एनर्जी लेवल की ही जरूरत है ना। बस अपनी चेकिंग जरूरी है आपको, और जो चीजें सामने दिखे उनका ग्रेटिट्यूड पकड़ते जाओ। ये थोड़ी सी आप सबको जरूरत है अभी, है ना। कि कोई कुछ पूछना चाहता हो तो बताओ, पर्सनल क्वेश्चन है तो फिर कॉल करके पूछना। किसी का भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो। मैम टाइम के लिए क्या लिखते हैं? टाइम के लिए, मतलब टाइम, टाइम शो बच जाए, टाइम नहीं बचता बिल्कुल देखो भी। बच जाएगा। आप एक एक मिनट चुराना शुरू करो, कहते हैं ना, एक एक मिनट हर मिनट में से बचाओगे। लिखने के लिए टाइम नहीं बचता, या वैसे ही लगता है हर काम के लिए टाइम नहीं बचता? हर काम के लिए टाइम कोशिश करती हूँ भाई, यहाँ से बचाऊं वहां से बचाऊं, लेकिन फिर भी उसी टाइम पे अटक जाती हूँ। उसके हाँ लिए हाँ, क्या लिखूं मैं? मेरा आप ये लिखो ना कि मैं टाइम पे काम कर पा रही हूँ, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया अदा। बस इस तरह से लिख दो।
आप लिखते जाओ, और यदि कहीं थोड़ा बहुत देर पास हो भी रहा है ना, कहीं कहीं लेट हो रहा है, यही हो रहा है ना, कहीं कहीं लेट हो रहा है, तो ये चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप मन में डालो कि कोई बात नहीं, आज मैं इतने टाइम पे कर पाई ना, कल मैं इतने टाइम में कर लूंगी। आप 2-2 3-3 मिनट का फर्क डालना शुरू करो, चेकिंग करो, कल 5 मिनट बचे, आज 7 मिनट बचे, आज 8 मिनट बचे, देखना दूसरे दिन 10 मिनट बच गए। हर काम के लिए 10-10 मिनट बचने शुरू हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है ना। 2-2 3-3 मिनट का स्टार्टिंग में फर्क पड़ेगा, इस तरह से फर्क होगा। देखो जैसे कोई सब्जी बनने में सेम टाइम लगता ही लगता है ना। अब ये तो नहीं होगा ना एक ही टाइम में काम हो जाएगा, तो वो टाइम ऐसे जंप तो नहीं मरेगा ना, नहीं होगा ना। जैसे अब आप वॉशिंग मशीन चलाओ, फुली ऑटोमेटिक चलाओ, उसने 1.5 घंटे का जो उसका प्रोसेस है वो उतना ही लेना है उसने टाइम, है ना। जितने कपड़े होते हैं उतना प्रोसेस, तो जो चीजों को जितना टाइम लगना उतना तो लगेगा ही लगेगा ना। अब हम ये सोचे 1 ही मिनट में हो जाए, तो 1 ही मिनट में कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बचना शुरू हो जाएगा यदि आप ग्रेटिट्यूड करके करोगे। आप जो काम करने लगे हो ना, उससे पहले उसका ग्रेटिट्यूड कर दो कि ये काम समय पे हो जाएगा, उस समय पे हो गया, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे हम कोई भी फ्यूचर काम के बारे करने में से पहले पहले, करते आप खाना बनाने लगे हो, आप उससे पहले बोल दो मैं रोज ये काम करती हूँ। यदि मैं ये ना बोलूँ ना, तो कभी भी टाइम पे काम नहीं खत्म होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं 9:30 बजे किचन छोड़नी होती है हर हाल में, क्योंकि आधा घंटा मुझे ये सिस्टम को सेट करने में टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं 9:30 बजे तक किचन छोड़ने, मैं ये बोल के चलती हूँ किचन में जब भी जाती हूँ कि अब मैं जा रही हूँ, मेरा 9:30 बजे तक सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसके लिए भगवान शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और जो मैं काम कर रही हूँ ना, तो मेरा है, मैं तो समर्पित करके कर रही हूँ। यदि घर में खाना भी बना रही हूँ तो वो भी समर्पित करके बना रही हूँ कि ये भी आप ही के घर है, आप ही के घर में भोजन बन रहा है, मैं तो यहाँ पे भी निमित्त मात्र हूँ। मेरी जो ड्यूटी लगाई है, पहली मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है, अगली ड्यूटी मुझे लैपटॉप पे बैठ के देनी है, तो मैं अगली ड्यूटी लैपटॉप पे दूँ। तो मैं दूसरी ड्यूटी अच्छे से दे पाऊं, इसलिए मेरी ये ड्यूटी टाइम पे खत्म होगी तो मैं दूसरी दूंगी। मन के भाव ऐसे चलाते चलाते वो काम अपने आप ही खत्म हो जाता है टाइम पे। कई बार मुझे जल्दी जाना होता है, मेरा सेशन यहाँ पे अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पता है कि मैंने ड्यूटी अगली जाना है, वो भी ड्यूटी तो भगवान की दी हुई है ना। तो मन के भाव में लाओ, इस तरह से काम करो, देखो हो जाता है टाइम। कोई बात नहीं, आप ग्रेटिट्यूड में आए, अभी आपको 1 महीना नहीं हुआ ना, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर देखना व्यवस्था कैसे होती है टाइम की। आप कभी भी कोई भी काम गलत टाइम पे नहीं होगा, कोई भी काम, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 1 मिनट का भी हेर फेर नहीं होता, ठीक है। 1 मिनट का भी हेर फेर नहीं होगा। ऐसा आने वाले टाइम में ना, आज आप लिख लो, आज आपको टाइम की लग रही है ना, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर करके शुरू करो। 3-4 महीने के बाद आप कहोगे कि मेरी एक एक मिनट, नैनो मिनट की भी व्यवस्था हो रही है, ये क्या हो रहा ओके, पास्ट भी लिखना है ना मैम इसमें? है। पास्ट पास्ट भी लिखना है ना? हाँ, जो मेरा काम, जैसे जैसे अब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरा खाना 9:30 तक बन गया, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस इतनी सी बात बोली, कुछ ज्यादा नहीं बोला ना। बाकी मुझे पता होता है, नहीं अब नहीं, मैं खाना लिखने के लिए पास्ट भी लिखना है ना, जो हमारे पीछे कोई हाँ, ऐसे लिख रह दो गया। आप फिर भी देखो, एक बात तो, कुछ गलती हो भी जाए, पास्ट में लिख दो, फ्यूचर में लिख दो, जैसे भी लिख दो। जैसे हमारा बच्चा हमें बोले तो हमें उसकी भाषा समझ में आती है, हाँ जी। गलत सही सब समझ में आता है। आप फ्यूचर में लिख दो, पास्ट में लिख दो, प्रेजेंट में लिख दो, उस भगवान को आपकी सारी भाषाएं समझ में आती है। जैसे माँ को तो गूंगे बच्चे की भी भाषा समझ आती है। तो आप चिंता मत करो, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, बहुत सारी चिंताएं मत करो, बस आप लिख दो, ठीक है। वैसे नहीं मन में आ रहा तो पास्ट में लिख दो कि हाँ हो गया, मेरा काम तो हो ही चुका टाइम पे अच्छे से, ठीक है। ऐसा करो, ठीक है ना सुशीला मैम। हाँ जी। चलो, किसी और ओके। का कोई कुछ कहना चाहता हो, पूछना चाहता हो, बताओ। आज सबके कैमराज ऑफ हैं, आज भी ऑफ रखते हो, सारे कैमरे ऑफ रखते हैं, कैसे पता चलेगा बताओ। चलो कोई बात नहीं, जैसी व्यवस्था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताओ, या कोई शेयरिंग करना चाहता हो, नहीं तो फिर प्रेयर करते हैं। चलो फिर प्रेयर करते हैं, ठीक है। पहले यूट्यूब से बाय बाय करते हैं, जो भी यूट्यूब से सुन रहे हैं
उन सबका तहे दिल से थैंक यू। और ना यदि किसी को नाम लिखवाना है अपना ब्लेसिंग में, तो आप अपना मुझे फोन नंबर पे ही कॉल करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।